नमस्कार, जोहार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ऑनलाइन प्रदर्शनी श्रृंखला में मैं राजेंद्र कुमार झारिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हम सभी ने सेक्रेड ग्रुप संबंधित कई प्रदर्शनियों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित सारना पवित्र संकुल के बारे में। मानव जाति ने अपने जीवन काल में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रकृति से संतुलन बनाते हुए विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कार्य करके मानव जाति की सुरक्षा की है, मानव जाति को बचाए रखा है। इसी श्रृंखला में, इसी के तारतम्य में मनुष्य ने प्रकृति को हमेशा पूजा है और पूजने के अनेक रूप होते हैं। कभी कभी पूजा मंदिर में होती है, कभी कभी केवल मूर्ति की होती है, कभी कभी किसी एक संरचना को मंदिर मान लिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन मनुष्य इतिहास में प्रकृति पूजा ही धर्म का एक सबसे प्राचीन रूप है। इसी के अनुरूप सारना एक ऐसा स्थान है जहाँ की छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ समुदाय यहाँ पर अपनी प्रकृति पूजा संपन्न करते हैं। सारना एक वृक्षों का समूह होता है जिसे कि इन समाजों द्वारा ना ही काटा जाता है, ना ही नुकसान पहुँचाया जाता है। इनकी पूजा करना इनके जीवन का महत्वपूर्ण और प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रदर्शनी में यहाँ पर मानव संग्रहालय में छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो सारना है उनके ही उसी प्रजाति के वृक्षों को यहाँ लगाया गया है, संरक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मानव जाति को या यहाँ आने वाले विजिटर्स को यह बताना है कि प्रकृति पूजा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इस प्रदर्शनी के बारे में आगे विस्तृत रूप से जानकारी बागवानी अनुभाग के श्री धीर सिंह द्वारा दी जाएगी। जोहार। आज हम खड़े हुए हैं सारना पवित्र वन में। सारना पवित्र वन को मुंडा, ओराव, रावतिया आदि जनजातियों द्वारा माना जाता है, पूजा जाता है। सारना प्राकृतिक विपदाओं से लोगों की, इन समुदायों की, इन जनजातियों की रक्षा करते हैं। बसंत के आगमन पर या कहें सारना में साल का पेड़ होता है, उसमें जब फूल आते हैं उस समय सरहुल पर्व को मनाया जाता है। इस सरहुल पर्व जो हमारा मार्च अप्रैल महीने में पड़ता है, उस समय सारना में इन जनजातियों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। पूजा वाले दिन इसमें जो पूजा करते हैं वो पाहन, जिसे हम पुजारी कहते हैं, उसके द्वारा की जाती है। उस दिन वह उपवास रखता है और गांव में सभी लोग मिलकर इस पवित्र वन के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और गांव में पूजा अर्चना करके विधि विधान से सारना पवित्र वन के लिए चलते हैं, जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वो इस पवित्र वन की एक परिक्रमा करते हैं और प्रकृति स्वरूप चावल के आटे से कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, जिसमें ब्रह्मांड रहता है, हमारी धरती रहती है, हमारे सूरज रहता है। सारना में पूजा के लिए वो अपने साथ में जब गांव से निकलते हैं तो चावल, हांडी, पकाने के लिए लकड़ी इत्यादि सामग्री स्वयं अपने साथ लेकर वो लोग एक साथ स्त्री पुरुष मिलकर इस वन में आते हैं। पूजा से एक दिन पहले 2 नए कोरे घड़ों को लाकर इस पवित्र वन में रखा जाता है। उनको एक साथ कच्चे धागे से बांधते हैं। उसको प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के रूप में उन्हें एक साथ रखा जाता है और उनमें पानी को भरा जाता है। पानी भरने के बाद जब वो लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपने पूर्वज कहें या अपने देवी देवता की आराधना के समय उन लोगों के द्वारा ये
अर्चना की जाती है, ये विनती की जाती है, ये मन्नत मांगी जाती है कि इस वर्ष हमारी वर्षा का क्या स्वरूप रहेगा। उसके लिए वो जब पानी भरते हैं उन घड़ों में और उन्हें रात भर रखा रहने देते हैं। सुबह पूजा के समय इन घड़ों में पानी के लेवल को देखा जाता है। अगर पानी का लेवल बराबर रहता है तो ऐसा समझा जाता है कि इस वर्ष बारिश बहुत अच्छी होगी। अगर पानी का लेवल कम होता है तो बारिश कितनी होगी इसका वो लोग अनुमान लगाते हैं। उस अनुमान के आधार पर ही उन लोगों के द्वारा हम इस वर्ष किस फसल को बोएं, क्या हमको धन धान्य करना चाहिए, ऐसा पूरी साल का वो लोग कैलेंडर तैयार करते हैं। पूजा वाले दिन पाहन जो पुजारी होता है और पाहिन, इनकी शादी कराई जाती है। शादी कराने के बाद वो भी प्रतीक स्वरूप होती है शादी इनकी। वो कराने के बाद क्या करते हैं, पाहन को नहलाया जाता है और खुशी के गीत गाए जाते हैं। उसके बाद सूफा में साल के पत्ते, साल के फूल रखकर खुशहाली के रूप में पूरे गांव में वितरित किए जाते हैं। अनुष्ठान के समय मुर्गियों के ऊपर से दाने को गिराया जाता है। अगर मुर्गियों द्वारा उस दाने को खा लिया जाता है या चुग लिया जाता है तो ये समझा जाता है कि हमारे देवता ने हमारी जो आराधना थी, हमारी जो मन्नतें थी, उसको सुन लिया है और वो पूरी भी करेंगे। अगर दाने को मुर्गी द्वारा नहीं चुना जाता है तो ऐसा समझा जाता है कि कोई न कोई प्राकृतिक विपदा इस वर्ष आने वाली है। इस पवित्र वन में जो पौधे होते हैं उन पौधों की देखभाल पाहिन द्वारा की जाती है, जिसे हम छत्तीसगढ़ में बैगा भी इसकी रक्षा करते हैं। और यहाँ जितने भी अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों को उसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। इन पवित्र वनों में जो पौधे होते हैं उनमें है साल, बीजा साल, सेरिस, पीपल, बरगद, बांस इत्यादि। सारना स्थल पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो प्रकृति से मन्नतें मांगते हैं और अपनी जो विपदाएं आने वाली हैं या भविष्य में ना आए, ऐसी मन्नतें उनके द्वारा नाच गानों द्वारा, उनके जो लोक नृत्य हैं उनके द्वारा मांगी जाती हैं। आपने देखा सारना पवित्र वन को, आपने उसमें जनजातियों क्या क्या उनके द्वारा किया जाता है आदि को आपने देखा। इसी प्रकार की अन्य जो हमारे पवित्र वन हैं हर गांव या हमारे जो देहात हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हमें आवश्यकता है उन पवित्र वनों के बारे में जानने के लिए। आप लोग ज़रूर उनके बारे में देखें, समझें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।